हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। हम आज लेकर आ गए हैं 10th क्लास का संस्कृत का क्रमवीर पाठ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम 7 पाठ करा दिए हैं, यानी कि 7 को चैप्टर हम करा चुके हैं। तो आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। और हम लोग 8वां चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रमवीर कौन था। तो क्रमवीर कौन था, तो राम परवेश राम जो था वह क्रमवीर था। उसके बाद है क्रमवीर क्या में किस पुरुष की कथा है, यानी करमवीर कथा जो है में किस पुरुष की कथा है, तो राम परवेश राम की कथा है। करमवीर कथा में किसकी कथा है, तो राम परवेश राम की कथा है। उसके बाद है राम परवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो भीखनटोला में हुआ था, बिहार के भीखनटोला में। उसके बाद है क्रम कथा, यानी करमवीर कथा ऐसी कथा है जो कौन सी कथा है, तो लघु कथा है। कैसी कथा है, तो लघु कथा है। उसके बाद है विश्वविद्यालय में करमवीर ने किस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे राम परवेश राम। चलिए अगला पे चलते हैं। उसके बाद है भीखनटोला गांव कहाँ है, तो भीखनटोला गांव जो है बिहार में है। उसके बाद है दलित ग्रामवासी की कथा कौन है, तो करमवीर कथा जो है वह दलित ग्रामवासी की कथा है। उसके बाद है राम परवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, तो प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। उसके बाद है किस गांव में निर्धन लोग रहते थे, तो भीखनटोला में। निर्धन नहीं होगा, यहाँ पे निर्धन लोग होगा, निर्धन होना चाहिए। उसके बाद है बालक किस की शिक्षण शैली में उत्कृष्ट था, आकृष्ट हुआ था। शिक्षक के जो शिक्षण शैली थी, जो पढ़ाने की शैली थी, उससे क्या हुआ, आकृष्ट हो गया। उसके बाद है राम परवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में दोनों जगह प्रतिष्ठा थी। किन की, तो राम परवेश राम की। चलिए अगला चलते हैं। अगला है कि क्रमवीर राम परवेश के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 4 थी। याद रखिएगा, 4 सदस्य थे घर में उनके। उसके बाद है क्रमवीर उत्सव से क्या प्राप्त करता है, यानी कि क्रमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है, तो महत्तम पद, यानी सबसे ऊंचा पद प्राप्त करता है। उसके बाद है राम परवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकों को आत्मसात किया, तो महाविद्यालय के जो भी पुस्तक थे उसको पूरा पढ़ गए थे वो। उसके बाद है उदयोगिनीम पुरुष पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, तो क्रमवीर कथा से संकलित है, याद रखिएगा। चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है कि भीखनटोला से कितनी दूरी पर प्राथमिक विद्यालय था, तो 1 कोस यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर था, याद रखिएगा। उसके बाद है राम परवेश राम क्या कर रहा था जबकि शिक्षक पहली बार उसको भीखनटोला में देखने आए थे, तो खेल रहे थे। देखिए, राम परवेश राम खेल रहे थे और शिक्षक पहली बार गांव में देखने आए थे। उसके बाद उनसे प्रभावित हो गए और उनको बुला ले गए अपने साथ पढ़ाने। उसके बाद है अगला पे चलते, देखिए क्या है कि राम परवेश राम ने परीक्षा स्नातक में प्रथम स्थान प्राप्त किया, किसकी ख्याति को बढ़ाया, यानी अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ा दिया। कौन, तो राम परवेश राम ने प्रथम स्थान प्राप्त करके। उसके बाद है स्नातक की परीक्षा में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो राम परवेश राम ने। उसके बाद है परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है, तो लक्ष्मी को प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है दलित पुरुष का नाम क्या था, तो राम परवेश राम नाम था। उसके बाद है अगला, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो उद्योगी पुरुष जो भी होते हैं उनकी वर्णन करती है। उसके बाद है शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए, तो महाविद्यालय में लेकर के गए थे। उसके बाद है राम परवेश राम ने गांव का नाम क्या था, राम परवेश राम का जो गांव था वो क्या था, भीखनटोला गांव था। उसके बाद है भीखनटोला गांव को देखने कौन आए थे, तो शिक्षक आए थे। अगर आप इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो हमारे साथ बने रहिए एग्जाम तक, हम आपकी तैयारी अच्छे से कराते रहेंगे। तो धन्यवाद, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।